गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का 6 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे जो टीवाई बीकॉम की क्लास के लिए एडवांस अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर आता है। टॉपिक है इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंग। आज आपण इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंगचा 6 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत जो टीवाय बीकॉमच्या ऍडव्हान्स अकाउंटिंग या सब्जेक्टच्या अंडर येतो। इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंगचा 6 नंबरचा प्रॉब्लेम। हा प्रॉब्लेम क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेला आहे। ये प्रॉब्लम जो है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो है उसमें से लिया गया प्रॉब्लम है। मेसर्स महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड होल्ड ऑन 1st April 2010 rupees 1 lakh in bracket cost rupees 98,000 4% government of India loan as investment on which interest is payable on 1st January and 1st July। महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के पास 1 अप्रैल 2010 को 1 लाख रुपीज का बैलेंस है जिसकी कॉस्ट प्राइस 98,000 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ये इन्वेस्टमेंट का नाम है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 4% और इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है, इन ईयर 2 times, ऑन 1st January एंड ऑन 1st July। महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड कडे 1 एप्रिल 2010 ला 1 लाख रुपयाचा बॅलन्स आहे ज्याची कॉस्ट प्राइस 98,000 आहे। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन नावाची इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि तिचा इंटरेस्टचा रेट आहे 4%। जे इंटरेस्ट आहे ते 1st January आणि 1st July असं वर्षातून 2 वेळेला मिळतं। सो हम पहले क्या करेंगे, जो बैलेंस है ओपनिंग का उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कैलकुलेशन लीजिए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का। ऊपर मैंने इंटरेस्ट की जो डेट है वो लिख दी है 1st January एंड 1st July। ऑन 1st April 2010 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग बैलेंस। हम फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे, बाद में सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 12। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख इंटू इंटरेस्ट का रेट है 4% और 4/100 इंटू ये 3 मंथ्स कैसे आए हैं, तो हमने प्रीवियस रिसीव से लेकर ये जो डेट है 1 अप्रैल उस वहां तक मंथ काउंट किए हैं। तो प्रीवियस रिसीव अप्रैल के पहले कौन सा महीना आता है, जनवरी। तो 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक 3 मंथ होते हैं। जे मंथ आहेत आपण कसे कॅल्क्युलेट केलेले आहे, तर मागच्या रिसीव पासून, तर मागच्या रिसीवची तारीख आहे 1 जानेवारी पासून 1 एप्रिल पर्यंत 3 महीने होतात। सो 3/12 वर्षाला महीने असतात 12, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3/12। कैलकुलेशन के बाद इंटरेस्ट आया है 1000 एंड कॉस्ट प्राइस जो प्रॉब्लम में दी थी 98,000। अभी इसकी हम पोस्टिंग करेंगे स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट इस तरह से ड्रॉ कीजिए। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड 4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, इंटरेस्ट की डेट लिख दीजिए 1st January एंड 1st July एवरी ईयर। उसके बाद इस तरह से कॉलम ड्रॉ कीजिए, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस के अलावा कैपिटलाइज वैल्यू भी लिख सकते हैं नाम, और यहाँ फेस वैल्यू के अलावा नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड को आएगा। तो पहले हम फेस वैल्यू और एंड कॉस्ट प्राइस की पोस्टिंग दिखाएंगे और उसके बाद इंटरेस्ट। पहिल्यांदा आपण डेबिट साइडला ओपनिंग बैलेंस लिहिणार आहोत, ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू आणि कॉस्ट प्राइस, त्यानंतर इंटरेस्ट लिहिणार आहोत। सो डेबिट साइड को लिखिए 1 April 2010 डेट के कॉलम में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू के कॉलम में 1 लाख, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में सॉरी कॉस्ट प्राइस 98,000 शायद, हाँ 98,000, तो 98,000 कॉस्ट प्राइस के कॉलम में लिखिए 98,000। एंड इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है अभी फर्स्ट कैलकुलेशन में, वो इंटरेस्ट आया है 1000, तो हम वो इंटरेस्ट पोस्टिंग करेंगे 1000। इंटरेस्ट उसी के नीचे लिखिए 1 April 2010 टू इंटरेस्ट एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट की कॉलम में लिखिए 1000। इस तरह से हमने जो ओपनिंग बैलेंस था उसकी एंट्री कर दी है। ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपीज और उसकी कॉस्ट प्राइस थी 98,000।
इस तरह से हमने पहला जो ट्रांजेक्शन था 1 लाख रुपीज का ओपनिंग बैलेंस, उसके ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करके रेकॉर्ड किया. यहाँ तक कॅल्क्युलेशन हमारा कंप्लीट हुआ है. इथपर्यंत आपलं कॅल्क्युलेशन कंप्लीट झालेलं आहे. आपण ओपनिंग बॅलन्सवर इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केलं, त्याचं पोस्टिंग केली आणि 1,98,000 रुपयाची कॉस्ट प्राइस आणि फेस व्हॅल्यू होती त्याची पोस्टिंग केली. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन, फॉलोइंग पर्चेसेस अँड सेल्स वेअर मेड out of these investment during accounting year ended 31st March 2011. First transaction, purchases on 1st August 2010, FV means face value 20,000 at 102 कम इंटरेस्ट. पहला ट्रांजेक्शन जो है वो 1st अगस्त को हुआ है. 1st अगस्त को हमने 20,000 का परचेस किया है. 102 मीन्स 2% प्रीमियम, कम इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हम उसमें से कॉस्ट प्राइस निकालते वक्त मायनस करेंगे. परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन 1 ऑगस्ट 2010 ला झालेलं आहे आणि 20,000 रुपयाचे परचेसेस आहेत. 102 म्हणजे 2% प्रीमियम आणि कम इंटरेस्ट, जे इंटरेस्ट कैलकुलेट करून येईल ते आपण माइनस करना है. लेकिन उसके पहले 1 जुलाई आएगी. 1 अगस्त से पहले 1 जुलाई जो इंटरेस्ट रिसीव की डेट है वो आती है. सो हम इंटरेस्ट रिसीव निकालेंगे कौन से अमाउंट पे, 1 लाख पे. 1 लाखावर आपल्याला इंटरेस्ट रिसीव काढावा लागेल. मग सेकंड कॅल्क्युलेशन इंटरेस्ट रिसीवचं घ्या. 1 जुलै, सेकंड कॅल्क्युलेशन 1 जुलाई 2010, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड. 1 लाख रुपीज जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 4% 6 मंथ के लिए, 6/12. तो इंटरेस्ट आया है 2,000. इसकी हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड को. स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड को लिखिए, डेट डालिए 31 जुलाई 2010 बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट इंटरेस्ट, ओनली इन इंटरेस्ट कॉलम ₹2,000. इंटरेस्टच्या कॉलम मध्ये ₹2,000 जे आपण आता कैलकुलेट केलेले त्या इंटरेस्टची एंट्री दाखवली. उसके बाद हम जो 1 अगस्त का ट्रांजेक्शन है उसका कैलकुलेशन करेंगे. जो परचेसेस किए हुए हैं 1 अगस्त को 20,000 रुपीज के, 102 कम इंटरेस्ट. तो नेक्स्ट कैलकुलेशन नंबर 3, 1 अगस्त को 1 अगस्त 2010, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस. फर्स्ट इंटरेस्ट निकालेंगे 20,000 इंटू 4% और 4/100 इंटू, अभी मंथ कितने होंगे, 31st नहीं है, 1 जुलाई है ना. इंटरेस्ट रिसीव की डेट हाँ 1 जुलाई है. तो 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कितने महीने होते हैं, तो ओनली 1 मंथ. तो 1 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट यहाँ पर मैं करेक्शन कर देती हूँ, स्टेटमेंट में मैंने 31st लिखा था लेकिन वो 1 जुलाई है. 1 जुलाई. तो नेक्स्ट कैलकुलेशन 1 अगस्त का. 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कितने मंथ होते हैं, ओनली 1 मंथ. सो 1/12. तो 20,000 के ऊपर 4% से हम 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो 20,000 पे पहले 4% कैलकुलेट करेंगे, तो वो 4% कैलकुलेट करके आएंगे 800 और उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट आया है 67 रुपीज. इंटरेस्ट आया है 67 रुपीज. 67 रुपीज पे हम कैलकुलेशन कर 67 रुपीज इंटरेस्ट आया है. उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. कॉस्ट प्राइस के लिए लीजिए फेस वैल्यू 20,000 एड प्रीमियम 2%. ये 2% कहाँ से आया है, तो ये तो प्रीमियम 2% ऐड करेंगे 20,000 के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर 2% यानी 400. एंड ये ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट है, सो कम इंटरेस्ट 67 रुपीज जो आया है इंटरेस्ट वो माइनस करेंगे. तो कॉस्ट प्राइस आई है 20,333. कॉस्ट प्राइस आलेली आहे 20,333 रुपये. तर हे ट्रांजेक्शन आपण स्टेटमेंटला रेकॉर्ड करणार आहोत. अभी ये ट्रांजेक्शन हम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे. ये परचेसेस है तो डेबिट साइड को रिकॉर्ड करेंगे. स्टेटमेंट में डेबिट साइड को लिखिए, ऑन 1 अगस्त
2010 to bank account in bracket purchases, face value में 20,000, interest में 67 and cost price में 20,333 rupees. Next transaction है 1st दिसंबर को फेस वैल्यू 40,000 रुपीज 105 EX इंटरेस्ट का क्या हुआ है, परचेसेस हुआ है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ से है, यहाँ पर फुल स्टॉप है. हाँ, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेसेस ऑन 1st दिसंबर फेस वैल्यू रुपीज 40,000 एट 105 EX इंटरेस्ट. लेकिन जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसके बाद दिया हुआ वो है 1st नवंबर को. तो 1st दिसंबर से पहले कौन सा आएगा, 1st नवंबर आएगा. ये सीक्वेंस हमें खुद को कर लेना है सीक्वेंस. तो फर्स्ट हम ये सेल्स का ट्रांजेक्शन दिखाएंगे जो 1st नवंबर को है, उसके बाद परचेज का दिखाएंगे जो 1st दिसंबर को है. तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा 1st नवंबर का 10,000 की फेस वैल्यू है, सेल किए है 104 एट कम इंटरेस्ट. तो 1st दिसंबर के पहले हम अभी 1st नवंबर का ट्रांजेक्शन लेंगे. तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारा होगा 1st नवंबर को. 1st नवंबर 2010 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन सेल्स. फेस वैल्यू है 10,000 इंटू 4/100 इंटू 4/12. तो ये 4 मंथ्स कैसे आए, 1st जुलाई से लेकर 1st नवंबर तक. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ होते हैं. तो 4 मंथ आए हैं. आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 133. हमने वो 10,000 पे 4% पहले कैलकुलेट किए, वो आए 400 रुपीज. उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड किया. तो कैलकुलेशन के बाद अमाउंट आई है 133. नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे कॉस्ट प्राइस का. तो कॉस्ट प्राइस के लिए पहले लेंगे फेस वैल्यू 10,000 एड प्रीमियम 4%. 4% कहाँ से आए, तो ट्रांजेक्शन में लिखा था 104, मतलब 4% प्रीमियम है. तो 4% उसमें ऐड करेंगे. एड प्रीमियम 4% लेस कम इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो 133. तो 10,000 में 400 ऐड करेंगे और 133 लेस करेंगे. कॉस्ट प्राइस आई है 10,267. कॉस्ट प्राइस आलेली आहे 10,267 रुपये. तो ये ट्रांजेक्शन हम क्रेडिट साइड को पुट करेंगे, राइट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है. तो स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड को लिखिए 1 डेट के कॉलम में 1st नवंबर 2010 by bank account in bracket cells, face value 10,000, interest 133 and cost price 10,067. 10,067 आई थिंक, फिर से हम चेक कर लेते हैं. नहीं, 10,267. ओके, 10,267. कॉस्ट प्राइस 10,267. इस तरह से हमने सेल्स का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया. अभी जो 1st दिसंबर का था वो ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट करेंगे परचेसेस का. 1st दिसंबर 2010 फेस वैल्यू है 40,000. 105 में हमने वो परचेस किया है. EX इंटरेस्ट. EX इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं देना है, नहीं प्लस करना है ना ही माइनस करना है. ओनली प्रीमियम जो है 5% वो ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन 1st दिसंबर का. नेक्स्ट कैलकुलेशन 1st दिसंबर का. 1st दिसंबर को हमने परचेस किए हैं. डेट लिखिए 1st दिसंबर 2010. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन परचेसेस. इंटरेस्ट निकालेंगे 40,000 इंटू 4% और 4/100 इंटू, अभी मंथ लिखेंगे. मंथ कितने आएंगे, 1st जुलाई से लेकर 1st दिसंबर तक. जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि 5 मंथ्स. तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 40,000 के ऊपर पहले 4% निकालेंगे, वो आएंगे 1,600. 1,600 को 12 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 667.
उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकालिए, फेस वैल्यू 40,000, एड प्रीमियम 5%, 40,000 पे 5% यानी 2,000, आफ्टर एडिशन कॉस्ट प्राइस आई है 42,000। अभी ये परचेस का ट्रांजैक्शन है, तो ये हम लिखेंगे डेबिट साइड को। स्टेटमेंट में डेबिट साइड को लिखिए, डेट डालिए 1 दिसंबर 2010, 1 दिसंबर यानी कि 1/12/2010, बाय टू बैंक अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 40,000, इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है वो इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया है 667 एंड कॉस्ट प्राइस है 42,000। इंटरेस्ट है 667 एंड कॉस्ट प्राइस है 42,000। इस तरह से हमने परचेस इसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया डेबिट साइड को। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेसेस के बाद, ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो था नवंबर का वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अभी उसके बाद का जो ट्रांजैक्शन है वो 1 फरवरी को है, लेकिन 1 फरवरी से पहले रिसीव्ड की तारीख आएगी जो 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी को हमें इंटरेस्ट रिसीव निकालना है। अभी कौन कितने अमाउंट पे रिसीव निकालेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, उसमें हमने परचेसेस ऐड किए 20,000 तो हुआ 1,20,000। उसके बाद हमने सेल्स माइनस किए 10,000 तो आया 1,10,000, और उसके बाद फिर से परचेसेस है 40,000 तो वो ऐड किए तो आया 1,50,000। 1,50,000 पे हम अभी कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2011 को इंटरेस्ट रिसीव्ड कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार देखिए, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपीज, उसमें हम जो परचेसेस थे 20,000 वो ऐड करेंगे 1,20,000। उसके बाद ये जो सेल्स थे 10,000 के वो माइनस करेंगे 1,10,000, और उसके बाद 40,000 के परचेस हुए हैं वो ऐड करेंगे 1,50,000 पे हम इंटरेस्ट रिसीव निकालेंगे 4% से 6 मंथ का। तो इंटरेस्ट रिसीव निकालिए कैलकुलेशन। तो हम इंटरेस्ट रिसीव निकालेंगे 1 जनवरी को 1,50,000 पे। 1 लाख जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें हमने 20,000 की परचेसेस ऐड की, 1,20,000, 10,000 माइनस किए और 40,000 ऐड किए, 1,50,000 पे हम इंटरेस्ट रिसीव कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी को। 1 जनवरी को लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, नेक्स्ट कैलकुलेशन। 1,50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आया है 3,000। तो 3,000 हम रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में। स्टेटमेंटच्या क्रेडिट साइडला रिकॉर्ड करा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में डेट लिखिए 31 जनवरी 2011 बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट के कॉलम में 3,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स का है। ऑन 1 फरवरी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम पहले 30,000 के ऊपर। 30,000 की फेस वैल्यू की अमाउंट सेल की है 102 EX इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर। तो 30,000 पे हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। 1 फरवरी 2011 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑन सेल्स। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 4% और 4/100। 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ओनली 1 मंथ होते हैं, तो 1/12 आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 100 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कीजिए, फेस वैल्यू 30,000, एड प्रीमियम 2%, 30,000 पे 2% यानी 600। ये एक इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है तो इंटरेस्ट प्लस भी नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस आई है 30,600। अभी ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो हम क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड को लिखिए 1 फरवरी 2011 बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 30,000, इंटरेस्ट 100 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस 30,600। इस तरह से हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो था सेल्स का वो रिकॉर्ड किया।
अभी उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस का, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने से पहले हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फिर से हमें 1,50,000 के आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने यहाँ तक कैलकुलेशन किया हुआ है, जो रिसीव्ड का कैलकुलेशन है वो 1,50,000 पे था। उसके बाद ओनली वन ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन सा, सेल का। कितने सेल्स किए हमने, 30,000। तो 1,50,000 में से 30,000 माइनस कीजिए तो बैलेंस आया 1,20,000। तो हम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकालेंगे 1,20,000 के ऊपर, कितने महीने का, 3 मंथ्स का, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक 3 मंथ्स होते हैं, जानेवारी पासून मार्च पर्यंत 3 महिने होतात, म्हणून 3 महिन्याचे इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करा। 1,20,000 इंटू 4% इंटू 3/12, तो इंटरेस्ट आया है 1,200। और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो हम क्रेडिट साइड को दिखाएंगे। तो क्रेडिट साइड को लिखिए बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, डेट लिखिए 31st March 2011, 31st March 2011 बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ओनली इंटरेस्ट के कॉलम में 1,200, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 1,200, वो लिखिए बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,200। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करना है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले हम पहला ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1 लाख, उसमें से जो दो सेल्स थे 10,000 एंड 30,000, टोटल सेल्स थे 40,000, वो माइनस करेंगे तो बैलेंस आया 60,000। जो 1 लाख ओपनिंग बैलेंस था उसकी कॉस्ट प्राइस थी 98,000। जो 1 लाखाचा ओपनिंग बैलेंस होता त्याची कॉस्ट प्राइस होती 98,000, आणि म्हणून आपण इक्वेशन मांडणार। सो हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे 1 लाख इज इक्वल टू 98,000, सो 60,000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 98,000 इंटू 60,000 अपॉन 1 लाख, आफ्टर कैलकुलेशन जो बैलेंस बचा है 60,000 का, उसकी कॉस्ट प्राइस आई है 58,800। तो कैपिटलाइज वैल्यू और कॉस्ट प्राइस में लिखिए 58,800। उसके बाद जो दो परचेसेस थे वो हम ऐड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, सॉरी, परचेसेस की फेस वैल्यू थी 20,000, कॉस्ट प्राइस के कॉलम में कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे 40,000, कॉस्ट प्राइस 42,000। अभी ये ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस आया है फेस वैल्यू का 1,20,000 एंड कॉस्ट प्राइस का 1,21,133 रुपीज। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड को लिखेंगे। क्रेडिट साइड को डेट दीजिए 31st March 2011, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 फेस वैल्यू, कॉस्ट प्राइस 1,21,133 रुपीज। अभी हम स्टेटमेंट क्लोज करेंगे। जो फेस वैल्यू का कॉलम है वो टैली होता है, तो फेस वैल्यू का जो कॉलम है वो टैली होना चाहिए। तो फेस वैल्यू के कॉलम की टोटल कीजिए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड की टोटल वो आती है 1,60,000। उसके बाद हम जो इंटरेस्ट का कॉलम है वो क्लोज करेंगे। तो इंटरेस्ट का कॉलम की क्रेडिट साइड जो है वो हमेशा बड़ी आती है, तो इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड के कॉलम की टोटल कीजिए। तो इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड की टोटल आती है 6,433। तो वो डेबिट को लिखिए 6,433। तो इंटरेस्ट का बैलेंस आया है 4,699। इंटरेस्ट कॉलमचा बैलेंस आला है 4,699। उसके बाद कॉस्ट प्राइस का जो कॉलम है वो क्लोज कीजिए। कॉस्ट प्राइस की जो टोटल है वो टोटल आती है क्रेडिट साइड की बड़ी है 1,62,000। वो डेबिट साइड को राइट डाउन कीजिए 1,62,000। उसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस कीजिए, उसका बैलेंस आता है 1,667 रुपीज। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को जाएंगे। तो डेट के कॉलम में लिखिए डेट लास्ट की 31st March 2011 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट के कॉलम में हमने अमाउंट लिख दी है 4,699 एंड कॉस्ट प्राइस 1,667। इस तरह से हमने स्टेटमेंट कंप्लीट किया है। कैलकुलेशन करते करते ही स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। इसमें से आप
टाइम सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले कैलकुलेशन कर लिए बाद में स्टेटमेंट तैयार किया तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से कैलकुलेशन करते करते ही स्टेटमेंट तैयार करना है। हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। ये प्रॉब्लम है, ये सब कैलकुलेशंस है। और ये स्टेटमेंट, इस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये स्टेटमेंट है, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।